हेलो। हेल हाँ महाराज जी प्रणाम। आशीर्वाद। हाँ बताओ। ये कह रहे हैं महाराज जी हम्म, कि हंस किसको कहते हैं? जैसे अचल हंसा वही दे तो पिया बस। हम्म, हंस। हाँ हंस मतलब ये जीवात्मा को कहा गया है, जो शुद्ध चेतन जीवात्मा है उसको हंस हम्म, कहा गया है। भक्ति ज्ञान वैराग्य जिसके 3 पंख हैं हम्म, उसको जैसे आत्मा की कही गई एक पक्षी के रूप में कल्पना करी गई है। जैसे हंस जो हंस रूपी जीव है, जो मतलब आत्मा से जिसका परिचय है, तो वो सार सार को सार सार में अंतर जानता है। नहीं मेरे द्वारा मतलब जीवात्मा की केवल आत्मा। नहीं, केवल आत्मा तो वो पूरे से कही है। जो जो परमात्मा कहा है वो आत्मा परमात्मा में भेद नहीं है। आत्मा तो वही है जो जो मूल वस्तु कही गई है। मूल वस्तु शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा तो मतलब अशुद्ध होती ही नहीं है। शुद्ध हम्म, चेतन चेतन शुद्ध। अच्छा एक चीज बताइए महाराज जी, जैसे आत्मा अनेकों है एक है? आत्मा एक ही है। ये श्रुति है तमाम जीव जीव जो है हाँ, श्रुति धारण करके। आत्मा एक ही मूर्ति है। मतलब श्रुति ये जीव मतलब जीव का जो भाव बन गया है हम्म, आत्मा ने जो। सुरती का मतलब क्या होता है? जैसे आत्मा तो एक है, मान ले रहे हैं, हाँ, हम ठीक। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये इनसे जो है श्रुति का निर्माण होता है। तो वो सुरती का निर्माण किसमें हुआ? हैं? तो ये प्रश्न थोड़ा सा महाराज जी से पूछिए, सुमूर्ति का निर्माण किसमें हुआ? पहले तो जीवात्मा आती ही नहीं। जैसे सुरती का निर्माण तो आत्मा से ही हुआ होगा। आत्मा में देखो, ये मतलब जैसे आत्मा में क्रिया हुई, ठीक है, स्फुरण हुआ, स्फुरण आत्मा में। स्मरण और मतलब हलचल। हाँ, हलचल जैसे वायु का बुलबुला, पानी में जैसे वायु का बुलबुला होता है उसको स्फुरण कहती है। पानी में ये भी कहा जाता है परमात्मा या आत्मा निश्चल है और जिसमें निश्चल है, लेकिन जो उसमें जो क्रिया हुई, हाँ देखो, ये जो जो मूल वस्तु है वो उसको मूल वस्तु कहा है। अब वस्तु जैसे वस्तु उसके बारे में शब्द से उसका नाम नहीं रख सकते, लेकिन समझाने के लिए मतलब वस्तु कहा है। क्योंकि अगर कोई नाम कुछ कहेंगे नहीं तो उसका संकेत देने के लिए न वो वस्तु है न कुछ। वस्तु अगर वस्तु होगी तो उसको रखने की जगह होगी, फिर उसका कोई आकार भी होगा, फिर वो किसी की बनी भी होगी, इसलिए। लेकिन तो नहीं महाराज जी, बात यहाँ आ रहा है जैसे आत्मा या परमात्मा ही मान लीजिए तो निश्चल है, उसमें कोई हलचल नहीं है ना। इनके यहाँ के देखे मतलब उसकी एक स्थिति ऐसी भी है जब वो अचर है, जब उसमें कुछ भी नहीं था तो वो स्थिति हो जाती है। वो स्थिति आज भी है। तो जब आत्मा में पहली बार स्फुरण हुई कभी, मतलब हलचल हलचल। वो देखो, बात एक है कि वहाँ की बात कहने में नहीं आती है। अब तो हलचल हो तो आत्मा में हलचल हो जाएगी। ये ऐसे समझो इसको, जैसे तुम गहरे नींद में होते हो, बिल्कुल गहरे नींद में, ठीक, गहरी नींद में चले जाओ तो उस समय तुम्हारी सांस वगैरह सब सब शिथिल हो जाती है। मतलब बहुत धीमे सांस चल रही होती है, बहुत धीमे, क्योंकि वो चल इसलिए रही है कि तुम 7वें शून्य के प्रकंपन पे हो। मतलब तुम्हारी अवस्था वो है। यदि किसी कारणवश तुम मतलब शुरू के पहले शून्य पर पहुंच जाओ तो वो बिल्कुल शांत हो जाएगी। और समाधि आदि अवस्था में जो योगियों की, संतों की वही अवस्था हो जाती है। मतलब
सांस उनकी रहती नहीं है, वो तो वो ही अचलता है, अचलता। अब फिर धीरे 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 तुम में एकदम मतलब जैसे एक प्रक्रिया हुई, धीरे धीरे वापस आई, सांस प्रकम्पन शुरू हो गया, सांस रूपी। और फिर अचेतन में सूक्ष्म हलचलें होने लगी। अचेतन अभी जागे नहीं हो, अचेतन में सूक्ष्म हलचलें होने लगी। फिर थोड़ा और चेतन हुए तो वो सूक्ष्म हलचलें तुम्हें सपना रूप दिखाई देने लगी, बोध होने लगा कुछ हो रहा है, कुछ घटना हो रही है। फिर और जागृति हुई तो तुमने मतलब आंखें खोल दी तो जो जगत रचा हुआ है वो तुम्हारे सामने प्रकट हो गया। ऐसे है। तो महाराज जी इसका, इस बात का ताल्लुका परमात्मा से थोड़ी किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता? परमात्मा, ये परमात्मा तो है ही नहीं। जैसे देखिए कहा जाता है कि परमात्मा जो है कि निश्चल और चल अचलमान है। अरे तो अभी कहा तो देखो, ये इस संदर्भ में कहा जाता है कि ये परमात्मा से मतलब जब पहली बार इसमें स्फोड़ा हुई तो ये प्रकृति प्रकट हो गई। ठीक है, प्रकृति को भाव, अगर इसमें पुरुष अहम रूपी पुरुष नहीं खड़ा होता तो आज भी तो कोई कहने वाला होता ही नहीं कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो जो मन रूपी पुरुष खड़ा हुआ, ठीक, विराट, बस वो उनके बीच में मतलब है, वो दोनों के बीच में एक कड़ी है, मन रूपी, ये सब मन तक हो रही है। तो फिर वो मन जो एक बार उत्पन्न हो गया उसकी सृष्टि बन गई। तो इस सब और महाराज की एक चीज और, जैसे मन तो हो गया लेकिन ये सृष्टि बन गई, लेकिन उसमें सुरती आई है, न कि आत्मा आई है। सुरती का मतलब दो रूप लिया जाता है। सुरती एक कहते हैं ध्यान, और एक आत्मा, दो चीज को यहाँ पे सुरती बोली गई है। एक नहीं, ध्यान को तो आत्मा को सुरती नहीं कहती, सुरती से ध्यान किया जाता है। मतलब सुरती है क्या? अरे पता ही नहीं, अभी मन बुद्धि चित्त अहंकार इन चार से मिलके सुरती बनती है। अच्छा, एक बिंदु है, इनसे सुरती बनती है। जब वही जब बिल्कुल एकाग्र होके एकदम ऊर्जावान हो जाती है तब वही चेतना कहलाती है। सुरती जो है चेतना बन के उठती है। अच्छा, वही चेतना बन के उठती है। वही चेतना बन के उठती है। तो वो चेतना क्या होती है? चेतना जो तुम ऊर्जा का भाव महसूस करते हो किसी भी चीज में, वही चेतना कहलाती है। अच्छा, ये बताइए, जैसे सूक्ष्म शरीर हुआ या कारण शरीर हुआ जो उठती है ऊपर को, तो वो चेतना में आएगा? आत्मा उठे, जैसे कारण शरीर हुआ चाहे सूक्ष्म शरीर हुआ चाहे होगा, तो जब वो शरीर से ऊपर की तरफ निकल के सांस वास बंद हो जाती है, जब ब्रह्मांडी यात्रा करनी शुरू करती है, वो सुरती में आएगी कि आत्मा में आएगा? आत्मा तो अभी दूर है, आत्मा का जो पता दूर है। वो सुरती मतलब उनको जानती हुई चलती है। सुरती जो पहले वो जाता क्या है, वो होता क्या है? क्या होता है? वो होता क्या है जो निकल के यात्रा करती है, तो होता क्या है? क्या होता है मतलब अब ऐसे है, देखो, जैसे तुम अपने शहर में बैठी हो, ठीक, और दूसरे शहर का तुम्हें ख्याल आता है, ठीक है, तो वो दूसरा शहर तुम्हारा केंद्र हो गया, मतलब चेतना का केंद्र हो गया यात्रा। तो तुम्हारी चेतना वहां पे मन बुद्धि चित्त अहम, ये तुम्हारी स्मृति वहां जाने लगी, तो वो तुम उसको मतलब याद में महसूस करने लगी, चित्त में उसके एक फीलिंग को और समझिए महाराज जी। जब आप समाधि में होते हैं ना, तो
वहाँ पे हम भाव थोड़ी करते हैं, वहाँ घटना घटती है। अरे समाधि कोई एक प्रकार क्यों नहीं होते, भाव क्यों नहीं होते? समाधि जो जागृत समाधि, समाधि कोई एक प्रकार की थोड़ी है, समाधि कम से कम 17 प्रकार की है। हाँ, जब निर्विकल्प समाधि होती है, जब कोई विकल्प, निर्विकल्प, जब बिल्कुल निर्विकल्प हो जाए तब बात है। हाँ, तो जब जैसे अगर मान लीजिए समाधि घटती है, एक सूक्ष्म समाधि घटती है, कारक समाधि घटती है, ठीक। सूक्ष्म शरीर में केवल आपके शरीर का ही एक कारण शरीर से बाहर निकलता है, ठीक। और कारण शरीर में एक आवरण नहीं, केवल एक प्रकाश पुंज बाहर निकलता है ना। हेलो, कहाँ से तूने ये बातें सीखी है? ये अनुभव का विषय है महाराज जी, अनुभव। तूने अनुभव किए? हाँ, बिना अनुभव तो बोलेंगे नहीं। अरे अनुभव किए तो ये वैसे ही भ्रम के अनुभव है सब, ये एक भी सही नहीं है। ये एक भी सही नहीं है। कारण शरीर में प्रकाश पुंज होता है, ये होता है, वो होता है। कारण शरीर में संस्कार रखे होते हैं कि प्रकाश पुंज। प्रकाश तो तुम्हारे जब तुम मतलब शुद्ध स्वरूप का ध्यान करते हो अपने वास्तविक स्वरूप का, तो वो तो मतलब तुम्हारे स्थूल में भी उसका प्रभाव आता है, सूक्ष्म में आता है तारे के रूप में, फिर कारण में भी जाता है। जितनी तुम्हारी आत्मा प्रकाशित होती जाती है, या देखो तुम्हारा अंतःकरण जितना शुद्ध होता जाता है उतना ही चमकने लगता है। ये शीशे को थोड़ा सा साफ कर लो तो हल्का हल्का धुंधला दिखने लगेगा, एकदम साफ कर दो तो चमक के बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा, ऐसे होता है। अच्छा महाराज जी, जैसे सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलता है कि नहीं? सूक्ष्म शरीर निकलता है, यात्रा क्यों नहीं करता है? करता है ना। तो उस समय हम सोचते थोड़ी हो, जैसे सूक्ष्म शरीर यात्रा करती है ना, तो वो केवल साक्षात प्रकट होती है, ठीक। वो हमारा सोचते कैसे नहीं है? जो जब जहाँ रास्ता है, जहाँ तुम जाओगे नहीं, वो तुम्हारे अर्ध सुप्त मन, जैसे अचेतन मन कहा है कि अभी वो पूरी तरह चेतन नहीं है, उससे यात्रा होती है, वो थोड़ी होता है। तो अच्छा, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर जो होता है ना, कारण शरीर में अपने कारण को देख सकते हैं, कारण शरीर से। तो वो संस्कारों को अपने जीव संस्कारों को देख सकते। हाँ, तो कारण शरीर कैसा होता है? सूक्ष्म शरीर को तो आपने बता दिया वो यात्रा करता है, तो कारण शरीर कैसा होता है, कैसे यात्रा करता है? कारण शरीर जो संस्कारों के बीज होते हैं, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे पास कुछ बीज रखे हैं, जैसे चने का बीज है, गेहूं का बीज है, मिर्च का बीज है, तो अलग अलग प्रकार के तुम्हारे संस्कारों के बीज हैं। वो बीज तो उसका महाराज जी, उसका भी तो कोई आकार होगा, या तो कोई जैसे शरीर आकार तुझे बताया नहीं कि जैसे सूक्ष्म में तुम्हारी जब श्रुति या अंतःकरण जो तुम्हारा जागृत होता है, तो जागृति के अनुसार वो एक तारे के बराबर चमकता है। प्रकाश एक तारे के बराबर हो गया। और फिर सूक्ष्म शरीर, हाँ, सूक्ष्म शरीर या तुम में जितनी जागृति होगी, ये सब एक ही में मिला हुआ है। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर तारे की तरह चमकता है। जो देखो, तुम बात समझ नहीं पा रहे हो। जो तुम्हारे अंदर घटना घट रही है, ठीक। अभी जैसे हम तुमसे कह नहीं रहे कि जैसे एक दर्पण है, ठीक, और दर्पण में तुमने बहुत हल्का एक बिंदु साफ किया, पहले दर्पण गंदा है, ये है जीव की सामान्य अवस्था, यानी उसने तरह तरह के विचारों से अपने को मलिन कर रखा है। फिर तुमने उस पर हल्का सा एक मतलब एक ये समझो वही छोटे बिंदु के बराबर, सरसों के बराबर साफ कर लिया, अब उतना साफ हो गया। तो जब ध्यान से हमारे अंतःकरण की सफाई होना शुरू हो जाती है, तो जैसी सफाई होना, जब हम सामान्य अवस्था में आंखें बंद करते हैं तो हमें मतलब काला काला दिखाई देता है, अंधेरा आंखों के सामने। फिर जब हम ध्यान की अवस्था करते हैं तो वो एक तारा रूपी बिंदु दिखाई देने लगता है।
तारा, और ज्यादा ज्यादा बड़ी क्रिया कर लेंगे तो लाइट थोड़ी थोड़ी बड़ा चंद्रमा दिखता है, या कभी कभी वो लाइट रंग दिखने लगती है, ऐसा होता है। फिर और ऊपर जाती है तो तारे दिखने लगती है, बहुत सारी तारे दिखने लगती है। ठीक है, फिर है? तो उसके आगे, किसके आगे? उसके आगे भी है महाराज जी। हाँ हाँ, उसके आगे तो बहुत ऊपर ऊपर तक यात्रा है, कारण महाकारण तुरिया तुरिया नहीं, हाँ देखिए जब ये स्टार्ट होती है ना, हाँ जो कह रहे हैं बिंदु छोटा सा प्रकाश उत्पन्न हुई थी, सूर्य जैसा प्रकाश उत्पन्न हुई थी, वही प्रकाश जो है ना, जैसे देव यक्ष लोग गंधर्व और स्वर्ग, ये सब जो लोकांतर है ना, तो इसमें देवता यक्ष, पहले यक्ष लोग, गंधर्व लोग, पितृ लोग, देव लोग, ये सब लोगों में जो है, जो मतलब जीवात्माएं या होती है ना, तो सूक्ष्म शरीर में होती है, और सूक्ष्म शरीर हमारे शरीर के जैसा ही होता है, बस उसमें 19 तत्व होते हैं। तत्व मतलब काम इंद्रिय होती है उनका, ठीक, और काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार होता है, और 9 प्राण होती है, 10 प्राण होती है उनका, है वो एकदम शरीर के जैसी। तो उसे हम सूक्ष्म आत्मा कहते हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर से हम कारक शरीर को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? कभी नहीं देख सकते। कारक शरीर से सूक्ष्म शरीर को देखा जा सकता है, और सूक्ष्म शरीर से कारक शरीर को कभी नहीं देख सकते। महाराज जी पूछ लीजिए। वो तो स्मृति की यात्रा है नीचे। अब जैसे स्थूल से तुम सूक्ष्म को नहीं देख सकते, सूक्ष्म की जो तुम सपना देखते हो, ये सूक्ष्म शरीर का ही सपना है, ठीक। अब जब तुम्हारी जागृति होती है तो वो श्रुति, ये श्रुति संभाले हुए है, चाहे स्थूल शरीर हो तुम्हारा, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो, और महाकारण में वो विराट में चला जाता है। मतलब वहां पे तुम्हारी श्रुति अनुभव करने लगती है, वो तुम्हारी श्रुति नहीं है। वो तो मतलब जो विराट का अंतःकरण है वो है, ठीक है। तो हमको महाराज जी देखिए सब समझ में आता है, ठीक है, बस एक पॉइंट हमको नहीं समझ में आती, जो है ना कि लास्ट में जैसे अस्मि माने हूँ, और हूँ के बाद है, जैसे सब नदी के बाहर खड़ा हो तो हूँ, नदी में कूद गए तो डूब गए तो है, ठीक वो थी। तो जैसे आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाती है कि लीन हो जाती है? अगर विलीन हो, मैं तुझे बताया तो था, एक भी नहीं है, तुम्हारा एक भी है और अलग भी है। अब उसमें हम महाराज जी से थोड़ी सी बात की है, तो महाराज जी क्या विलीन हो जाती है, तो विलीन हो जाएगी तो है नहीं कहेगी, क्योंकि विलीन का मतलब है कहेगा, है तो एहसास है तभी तो बोल रहा है। जैसे अगर मैं पानी में जाऊं तो है, पानी है ये कहूंगा, लेकिन मेरा भी तो कुछ एहसास है तभी तो बोलूंगा है। मतलब मतलब एक बार महाराज बात को समझिए, जैसे मैं पानी के बाहर हूँ, ठीक, तो मैंने कहा मैं हूँ, बाहर हूँ, अब पानी में कूद गया, ठीक, पानी में कूद गया, डूब गया, तो उस समय कहेंगे है मतलब पानी है ना, लेकिन वहाँ भी मेरा कुछ अस्तित्व है। नहीं, अस्तित्व तो तुझसे कह नहीं रहे, ये जो है से इधर हूँ तक उपाधि है, मतलब है से हूँ तक उपाधि है, फिर वहां पे वो आप ही आप है, मतलब वो महसूस तो तब भी कर रहा है, लेकिन फिर ये नहीं रह जाता, ये जो हूँ ब्रह्म है ये नहीं रहेगा, शिव है ये तो नहीं रहेगा, ये सब नहीं रह जाएगा, लेकिन अपना अस्तित्व रहेगा, चेतना की अस्तित्व रहेगी। तो ये तुम्हारा जो तुम्हारा जीव वाला अस्तित्व ये रहेगा। हाँ ये रहेगा तभी ना महाराज जी, जैसे ये अगर देखिए सुन पहले, ये जो तुम्हारा रूप नाम है, मनुष्य शरीर है, ये अस्तित्व रहेगा है? ये नहीं रहेगा। हाँ ये नहीं रहेगा तो बस बात खत्म हो गई। जब ब्रह्म पे जाएगा, जब शिव पे जाएगा,
तो मतलब समाधि में, अब वहां पे समाधि निर्विकल्प हो जाएंगे, तो कभी हाँ कभी तो तुम उसको देखोगे, कभी अपना होना भूल जाओगे, कभी वो स्थिति हाँ है, तो वहां मिली जुली स्थिति होगी, ठीक है। लेकिन हाँ वहां होने का मतलब ये है, अगर वो स्थिति तुम्हारे अंदर पूरी तरह घुल मिल गई तो तुम शिव आत्मा हो गए, ठीक। और फिर ब्रह्म में गए, ब्रह्म की स्थिति तुमने जानी, तो ब्रह्म की स्थिति में भी घुल मिल वाला बात होती है, तब भी समाधि निर्विकल्प नहीं है। तो कभी तुम जानोगे, कभी अलग जानोगे, फिर वो पक्का के घुल मिल गए तो तुम ब्रह्म हो गए। तो यहाँ तक है, यहाँ तक हूँ है। और फिर ब्रह्म जब पर ब्रह्म में ले हो गया, तो फिर वहां पे कोई नहीं रहा, वहां पे ये घुलमिल नहीं हो सकता, वहां पे सब खत्म, एक हो गया, एक हो गया। एक हो गया। तो ये तुम्हारा मतलब विलीनीकरण नहीं, लेकिन लेकिन मतलब बात ये है कि जैसे ही उससे हटोगे, जैसे ही उससे फिर हूँ आ जाएगा, फिर तुम और हटे, मतलब जगत की इच्छा हुई तो फिर शिव आ जाएगा, शिव आ जाएगा। लेकिन होगा ये कि एक बार जब वहां चले जाओगे तो ये पूरी तुम्हारी लिखावट खत्म हो जाएगी, फिर ये लिखावट रह जाएगी जो अभी की लिखावट है। फिर आ नहीं सकते हो, फिर आ नहीं सकते हो। अरे तेरे कहने से नहीं जा सकते। और ये कबीर अबीर ये कैसे आए, ये गए तो सब, अरे एक बार जाने के बाद आए ही नहीं, किसने कहा तुझसे? कई बार आए है ना, जैसे कबीर 5-6 मतलब युग द्वापर त्रेता सभी युगों में आए हैं। हाँ तो कैसे आई, जब वहां से आ नहीं सकते फिर कैसे आई? वहीं से सब जीव आए हैं, कैसे आई? तो यही तो बतिया फंस जाती है महाराज जी ना। नहीं, क्यों फंसेगा? अरे फंसने वाली कोई बात ही नहीं है। हम तुझसे ये कह रहे हैं कि उससे एक बार ये सृष्टि रचना हुई, मतलब पूरी सृष्टि में जीव बने और जीवों का आना जाना शुरू हो गया, आना जाना। अगर मोह में फंस जाएगा तो वो अल्पज्ञ हो जाएगा, और अगर मोह क्षय होकर प्रकाशित हो जाएगा तो वो सर्वज्ञ हो जाएगा, बस। हमको महाराज जी एक चीज लगत है, कैसे जैसे ना खीर है, दूध और खीर, खीर में अगर चावल डूब जाएगा तो पूरा खीर हो जाएगा। अब वही चावल बाहर निकाल दे तो वही जीव टाइप हो जाएगा। वैसे ही आते जाते हैं हम सब लौड़िया या महापुरुष, हाँ खीर में डूब गए तो खीर हो गए, बाहर आए यहाँ पे चेताने के लिए तो ऐसे हो गए। ऐसे तो हम अनुमान लगा, अब वहाँ पे चला गया। अंतर केवल एक है कि जो जीव है और मोह वगैरह में, अज्ञान में है, वो तुरंत नहीं जा सकता, उसके सारे रास्ते मतलब बंद हैं, जहाँ तक पहुँचे वहीं तक जा सकता है। लेकिन अब कबीर हुए और महापुरुष हुए, संत हुए, ये सीधे, इनके बीच में कोई ब्लॉकेज नहीं है, वो सीधे जुड़े हैं वहां से। उन्हें न समाधि की आवश्यकता है, न बीच में ब्रह्म की आवश्यकता है, न हूँ है न है, वो एकदम पूर्ण जागृत है। ये बात है। वो मतलब बैठे उनमें ये जीव थोड़ा ही आता है, उनमें वो ब्रह्म थोड़ा ही आता है, लेकिन वो आती है। कभी तो कबीर ने कहा है कि मतलब 5 तत्व का धर नहीं मेरा, हर चाम लो हूँ नहीं मेरी। तो मतलब उन्होंने कहा मैं तो प्रकट हूँ, बस प्रकट, मतलब तुमको अनुभव में आ रहा हूँ, वास्तव में तो मैं वो ही हूँ, अभी भी वही हूँ, ये थोड़ा ही। एक सत्संग मैंने सुना था, जैसे गुरुदेव दयालु ने कहा था कि जैसे जो पूर्ण पुरुष होता है वो अपनी इच्छा में शरीर धारण करता है और अपनी इच्छा से शरीर छोड़ देता है, वो परवश नहीं होता है। जैसे कि जेल में यही है जो जन्म मरण और गर्भवास से छुटकारा, यही है। ये थोड़ा ही है कि वो शरीर नहीं धारण करती, उनकी मौज होती है, समुद्र की मौज है। कितनी मौज समुद्र में आई तो लहरें उठी, और उसकी मौज शांत हो गई तो समुद्र शांत हो गया, वो फैल गया एकदम, शांत हो गया विराट। हाँ, समुद्र की लहरें की तरह आत्मा की लहरें जीव है, सृष्टि है। एक चीज और हमको समझ में आवत है महाराज जी, ये जो हम तर्क कर रहे हैं, तर्क वितर्क हम लोग कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। जाके महाराज जी के शरण में ध्यान करो और डायरेक्ट अनुभव करो,
समझ में आएगी। तो हम क्या कह रहे हैं, हम खुद कह रहे हैं, हम तो उससे पहले ही कहा कि वहाँ पे दरअसल शब्द स्थिति को प्रकट कर नहीं पाती। ये सारे शब्द जो है संकेत मात्र है, स्थिति थोड़ा अलग हटकी है। शब्द में बताओ, बहुत बहुत बताना पड़ेगा तब वो मतलब एक एक स्थिति बताने में। अब जैसे कारण उसमें बताया, 4 लाइनें बता दी तो समझ में थोड़ा ही आएगा। कारण की बहुत बड़ी व्याख्या है, सूक्ष्म की बहुत बड़ी व्याख्या है, स्थूल की भी बहुत बड़ी व्याख्या है, थोड़े में कैसे समझ में आएगा। और दूसरी बात ये है कि जो चीज अनुभव की है वो बताने से कैसे समझ में आएगी। देखो हर चीज अनुभव की है कि अब जैसे तुम्हारे सामने एक मेज पड़ी है, हमने कहा ये 4 फुट और 3 इंच की है, 4 फुट लंबी है, 3 इंच चौड़ी है, ठीक, 3 फुट चौड़ी है। तो अब ये बताओ, तुम देख रहे हो, हमने कहा, अब तुम कैसे मानो, तो एक मानक है, तुमने फुटा हाथ में लिया, उसको 4 बार जब लगाया तो उनका भाई 4 फुट है, तब ये माना। फिर 3 फुट इधर माना। मेज को जानते हो, जब इतनी चीजों को जानते हो और तुमने छू कर, देख कर, तौल कर उसको मतलब अनुभव में जब तुम्हारे आई, हर तरीके से छूने से, देखने से, उठाने से और दूसरी चीजों से अनुभव में आई, वस्तु सिद्ध हुई, अनुभव सिद्ध हुआ, तब वो वस्तु का तुम्हें ज्ञात हुआ। अब तुमसे केवल बात करते रहे और तुमने मेज को देखा तक नहीं हो, फुटा को जानते तक नहीं हो कितना बड़ा होता है, कैसा, तो कैसे कैसे हो सकती है। और एक चीज और महाराज जी, हमको ये समझ में आता है कि मतलब महाराज जी के शरण में जाने के बाद महाराज जी तुम जो कहो वही करेंगे, हमको कुछ नहीं पता है। तुम जो कहोगे वही महाराज जी करेंगे। नहीं, जैसे महाराज जी से कहे, मतलब महाराज जी जो कहे वही करना शुरू, और हमको कुछ नहीं पता। हाँ तो वो तो होता ही है, वो गुरु अपनी शंका समाधान करके तुम्हारी थोड़ी चलेगी। जो जो जिस तरीके से है उसी तरीके से होता है, ठीक है। महाराज जी जो कहो वही होना शुरू हो, और हम कुछ नहीं, हमारे बस में कुछ नहीं है। हाँ तो वो है ही, और क्या। उस समय तूने कौन सी ज्ञान की बात बता दी, तो सभी कह रही है। गुरु की मतलब आज्ञा शीश पे धरो, जो चाहो तब ज्ञान होगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, बातों खेल नहीं है। नहीं तो जो सत्संग चलता है इतना बरात, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई अनुभव का विषय नहीं, बस मुखार बिंदु से आदमी समझाने की कोशिश करता है, उसमें तर्क वितर्क उठते रहेंगे। हाँ तो वो देखो, वो ठीक है, मतलब पहले पढ़ाई जागृति से ही होती है, ये सुन के ही होती है, बात समझ में आती है। बात इतनी जल्दी समझ में थोड़ा ही आती है। अब सब थोड़ा ही एकदम बात समझ जाएंगे, सब कैसे भाई। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो उससे पहले वो अपने सीनियर डॉक्टरों के साथ रहता है, चक्कर काटता है, तरह तरह के मरीजों को देखता है, छोटे मोटे फोड़े बोड़े का ऑपरेशन करता है, वो कैंची वैंची चलाना सीखता है, टाँके लगाना सीखता है, दवाओं का ज्ञान, इंजेक्शन, ये सब। फिर बड़े ऑपरेशन में डॉक्टर के साथ रहता है तो लेबर टाइप के काम करता है। तो जब उसका हाथ सज जाता है, जब वो परफेक्ट हो जाता है, तब फिर उसको पहली बार ऑपरेशन दिया जाता है। फिर धीरे धीरे करते करते वो नामी सिद्धस्त डॉक्टर बन जाता है। तो ये थोड़ा ही है कि ये बातें जरूरी है, उन लोगों के लिए जरूरी है जिनको विषय। एक चीज और हमको महाराज जी समझ में आई ना, जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने इसीलिए परमात्मा को नकारा कि भाई ये तर्क उठेगा, इसीलिए उन्होंने कहा परमात्मा है ही नहीं। तो कोई जरूरी थोड़ा ही है। ये जो 21 तुपके मतलब 14 पढ़ते हो, 21 तुपके फोड़ के तब परमात्मा है, तो जरूरी थोड़ी है। जो बीच में जानेंगे, शून्य में जाके अटक गए, तो उन्होंने यही मान लिया कि भाई परमात्मा यहीं तक है, जो आगे नहीं। बहुत से ऐसे हुए, कबीर साहब की वाणी नहीं कहती कि सुखदेव ने यहाँ तक जाना, गोरख देव ने यहाँ तक जाना, व्यासदेव ने यहाँ तक जाना, जनक विदेही ने यहाँ तक जाना, बहुत से, और बहुत से नीचे ही। अब बहुत से तो यहाँ मान के जो मेरे गुरु बैठे पाराकारक सिद्धांत के, वो तो ये कहते हैं कि ये कोई बात ही नहीं है, मतलब समाधि समाधि जैसा कुछ होता ही नहीं है, ध्यान जैसा कुछ होता ही नहीं है, आचरण शुद्ध कर लो, यही है।
उससे कहते पारक सिद्धांत वाले, हैं। पारक सिद्धांत वाले। हाँ हाँ, तो सबके लिए अंधे का हाथी है, सब सही कह रही है। जैसे जैसे जिसका अनुभव तैसी ताकि बोल, अंधे का हाथी सब अच्छा, कहें टटोल टटोल। इसमें जैसे कि महाराज जी जैसे परमहंसों की पांचों मुद्राएं जो होती हैं, परमहंसों की पांचों मुद्रा, हम्म, वो पांच हंसों की होती है, पांच परमहंसों की होती है। हम्म, तो उसमें जाएंगे तो पांच परमांश की। हाँ हाँ, हम्म, चलिए हाँ, उससे क्या। उसमें जो परमहंसों की पांचों मुद्राएं होती हैं, उसमें अगर जब पूरा अनुभव होगा तो फिर सबका दिखने लगेगा। हाँ तो पहले पहले हंसों हंसों की बहुत मुद्राएं, हंसों की मुद्राएं आसान जान रहा है। हंसों की मुद्रा, ये सब मुद्राएं बहुत कठिन है। ये तो सब बातें चल गई हैं आजकल। बातें कर करके सब बड़े बड़े ज्ञानी बन गए हैं। कारण वो सूक्ष्म में ही बहुत खेल है, सूक्ष्म में बहुत खेल है। इसके बाद कारण में बहुत खेल है। ये मतलब इतने खेल हैं, इतने बातों में कहते हैं। संतों ने बहुत थोड़ी बात कही है, वो हो गई ज्यादा बड़ा बड़ के। क्योंकि ये मार्ग जो है संतों। नहीं महाराज जी, जैसे कि अच्छा, ये कबीर साहब ने बुद्ध को भी कहा पूरा नहीं पहुंचे थे। बुद्ध के बारे में तो नहीं हमें पता क्या कहा था। नहीं, बुद्ध को तो महाराज जी कहते हैं कि बुद्ध को पूरे पहुंचे हुए थे। कौन महाराज जी हमारे जी गुरु जी? हाँ, तूने इनसे दीक्षा ले रखी है थे। महाराज जी से, हमारे यहाँ से? नहीं, महाराज जी के गुरु भाई थे, वो हैं गुरु भाई, उनसे दीक्षा मैंने ले रखी थी। कौन है महाराज जी गुरु भाई? गुरु शिवानंद क्या नाम है उनका? नाम है इसे, उनका भी नाम है शायद शिवानंद। कहाँ के रहने वाले हैं? चंद्रपुर। और तुम कहाँ के रहने वाले हो? हम तो बनारस के हाँ, बनारस के बता रहे थे ना। चंद्रपुर। चंद्रपुर कब दीक्षा ली थी? हमने 2015 में। 2015 में? तो वो राजानंद से दीक्षा ली थी, तब वो जीवित थे क्या, कि उनके लड़के बड़के ने ली थी? उनके लड़के हैं राजा महाराज जी, 2012 में शरीर छोड़े थे। तभी तू ज्यादा बातें कर रहा है। वो ये सब फालतू की बातें वहीं से ज्यादा आती हैं, ऐसी उल्टी सीधी। अच्छा फालतू की। अच्छा, उनके मतलब उनके लड़के उनके ज्यादा फालतू बोलते हूँ। अरे वो सब वैसी बातें हैं, तो जब बातें ज्यादा, हमारे यहाँ बातें नहीं है, सीधे सीधे खेल है ऊपर का। चलिए महाराज जी, अब आज तो जाने वाले तो टिकट कंफर्म नहीं हुआ। आज टिकट हमारा था तो कंफर्म नहीं हुआ, इसीलिए नहीं जा पाए। चंद्रपुर किन के माध्यम से पहुंच गया? चंद्रपुर ऐसे पहुंच थे, यूट्यूब पे देखे चंद्रपुर पहुंच। अच्छा, यूट्यूब पे देख के। हाँ, यूट्यूब पे 15 में सर पढ़ा भी नहीं था उनका, कुछ नहीं पढ़ा था 15 में। है महाराज जी, गुरुदेव दयालु नाम से सर्च मारेंगे तो आएगा। हाँ हाँ, वो तो मैंने देखा है, लेकिन वो 15 में हो सकता पढ़ा हो, नहीं देखा हो। अरे वो तो बेकार है, तो सब। हालांकि वो मतलब वो परंपरा हमारी है, लेकिन बातें ज्यादा है, वो लंबी लंबी बातें करते